गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर मौजा के रहने वाले मनोज ने गुलरिया के पुलिस के कार्यशैली पर प्रश्न उठाते हुए बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों से बताया कि कैसे हमें और हमारे भाई सन्ने को पहले बुरी तरह से पीटा गया, कैसे पुलिस ने हमें ही मेडिकल कराने के बाद रात भर थाने पर बैठाया, कैसे हमारा ही शांति भंग में चालान कर दिया गया और कैसे जमानत के बाद पता चला कि हम ही लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दरअसल उन्होंने इन सब की वजह एक जमीन के मामले में हुई अपनी जीत को बताया। उन्होंने बताया कि विपक्षियों पर हार की खुन्नस है और कहा कि इसी वजह से ये सब साजिश रची गई है। हमारा नाम मनोज कुमार निषाद, ग्राम नारायणपुर नंबर 2 सुपुटोला, पोस्ट चुनिया बाजार, जिला गोरखपुर। सही संदर्भ जमीन का मैटर है सर, और ज़मीन की रंजिश में हम लोग जीत गए। कैसे डिग्री हो गया, हम लोग बरगदवा से आ रहे थे काम पर से, हम लोग पुल पर वहीं रुक गए। उसका उपेंद्र चौहान था, वहाँ रुक के हम लोग भद्दा गाली देने लगा। गाली देने के बाद हम लोग को मारा पीटा है। उसका अपना पुष्पेंद्र सिंह के पास कॉल किया, उसको 2-3 मिनट के अंदर अपन गैंग के साथ चरपहिया में एक गाड़ी पर आया, उसका क्रेटा गाड़ी। उसके बाद फिर 2 चरपहिया गाड़ी आया, हम लोग के बाद हाथी डंडा मारते उड़ते बेल तोड़ सबको मारे पीटे हैं सर। देखिए उसके बाद गाँव वाले तो सुनने मिले, तो गाँव वाले आए तो बचाए हमको, तो हम लोग भागे। और उसके बाद सर उसके बाद भागे, और उसके बाद हम लोग गुलरिया थाना गए मैटर लिखवाने। उसके बाद सर हम लोग को मुलैया करने भेज दिया गया चरगाँव ब्लॉक पे। और उसके बाद हमको आए ब्लॉक पे से थाने पे, हमको थाने में बैठा लिए सर। उसके बाद हम लोग के 151 का चालान भी कर दिए। हम लोग के फिर ऊपर 151 का चालान हो गया सर, हमको बेल हो गया। और उसके बाद शाम को उसके बाद हम लोग को ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए फर्जी। आप ही के ऊपर मुकदमा? हाँ, हम ही के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए। मार आप ही लोग खाए और आप ही लोगों का मुकदमा हुआ? जी सर, हम लोग मार सर पुष्पेंद्र सिंह कराया है। पुष्पेंद्र सिंह कराया? जी सर। पुलिस आप लोग का मुकदमा नहीं लिख रही सर? पुलिस हम लोग का मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। किस थाने का मामला? सर गुलरिया थाना मैटर है। गुलरिया थाने का है? जी सर। क्या कौन से दिन का? सर 18 तारीख। 18 तारीख को? जी सर। तो आप लोग इस संदर्भ में किसी बड़े अधिकारी से मिले? सर जी सर मिले, सर कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब से मिले थे? जी सर। कप्तान साहब क्या आश्वासन है? सर कहें दरोगा साहब जाएंगे जांच करने। जी। जांच करने के लिए आए? अभी सर नहीं गए हैं। अभी तक नहीं आए? नहीं सर। आप लोग क्या चाह रहे हैं? सर हम लोग को उन ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं। लोग पे मुकदमा दर्ज हो? जी सर। हम लोग सर मार खाएं उल्टवासी, हम लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। कितना गुंडागर्दी बढ़ गया सर। कहते हैं उनके कितना गुंडे कहते हैं पुष्पेंद्र सिंह नारायणपुर का दादा हैं। कौन करता है? वो शिव है, उपेंद्र चौहान है, तुलसी है, हनुमान है और सनी है। ये सब कितना लोग हैं, और 11-12 लोग और है। सब लोग कहते हैं नारायणपुर के यहाँ दादा हैं पुष्पेंद्र सिंह। क्या करते हैं पुष्पेंद्र? सर पुष्पेंद्र सिंह कुछ है नहीं सर, प्रधान अपने आप से कहते हैं, थाने कहते हैं हम पूर्व प्रधान हम हैं। हाँ, प्रधान सर है नहीं। हाँ, कहते हैं कहीं पर जाते हैं कहते हैं हम प्रधान हैं। जी सर। कारोबार क्या? सर कारोबार अपने क्या करते हैं? पार्टी का? हाँ, भाजपा का सेक्टर प्रभारी है। भाजपा का? जी सर। सर मामला यह है कि ग्राम सभा नारायणपुर दोयम में स्थित आराजी नंबर 143 1 एकड़ 49 डिसमिल हमारे पिता और हम उनके भाई लोग 25/10/1968 को रजिस्ट्री बैनामा लिए थे, जिस जमीन पर सावित्री पत्नी गुप्तेश्वर सिंह फर्जी तरीके से अपना नाम चढ़वा करके चकबंदी के दौरान उड़ान चेक करवा करके नारायणपुर दोयम के हीरा गंटोला में काबिज हो गई। मुकदमा चकबंदी विभाग सीओ रुस्तमपुर के वहाँ चलता रहा। फैसला 21/2/2024 को आया, जिसमें सावित्री देवी का नाम फर्जी पाया गया और उनका नाम निरस्त करके हम लोगों के जो वारिशान है उनका नाम और जो मूल कष्टकार बलिकरण हरिवंश जयकरण बनामेदार उनका नाम चढ़ाने का आदेश हो गया। इन्हीं बातों से खार खा करके सावित्री के पुत्र पुष्पेंद्र सिंह अपने गांव में कुछ गुर्गों को लगा करके हम लोगों से नित्य नए प्रकार से फंसाने का, मार झगड़ा करने का नित्य प्रयास करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 18/7/2024 को नारायणपुर दोयम के पश्चिम पुलिया पर हमारे पटदारी के भतीजे मनोज और सन्ने को गाली गुप्ता देने लगे। गाली गुप्ता का प्रतिरोध करने पर उपेंद्र ने पुष्पेंद्र को फ़ोन कर दिया। पुष्पेंद्र अपने गाड़ी से 15-16 लोगों को लेकर करके नारायणपुर पहुंच गया और मनोज और सन्ने को बुरी तरह से हाथी डंडा बेल्ट से मारा पीटा। और मारने पीटने के बाद वह आ रहा था तो रास्ते में गाँव के लोग सुने तो पहुँच गए और उसके बाद तो प्रतिरोध किया तो उसका वीडियो बना लिया। उस वीडियो के बल पर इन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया थाने में। मुकदमा दर्ज कराने के बाद हम लोग प्रार्थना पत्र लेकर के पहुंचे तो हम लोगों की गुलरिया थाना किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और हम लोग कप्तान के पास भी गए, मुख्यमंत्री दरबार में भी गए, लेकिन कहीं पर भी हम लोगों को न्याय नहीं दिख रहा है। हम ही लोगों की ज़मीन भी हड़पी गई है और हम ही लोगों को नित्य नए फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। सावित्री सिंह और उनके परिवार के मुकदमों से तंग आकर करके हम लोग किसी न किसी दिन
किसी प्रकार की अपने साथ खुद अनहोनी कर लेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। क्या चाहते हैं आप? सर हम ये चाहते हैं कि ज़मीन का समुचित निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो उसके प्रति कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए और पुष्पेंद्र के खिलाफ FIR दर्ज करके इस मामले का सही से विवेचना करके FIR दर्ज किया जाए। और घटना के दिन सर हम नहीं थे, हम गोरखपुर बक्सीपुर में थे, कपड़ा खरीद रहे थे, लेकिन उस FIR में पुष्पेंद्र सिंह हमारा भी नाम फर्जी तरीके से डाल दिया है। और हमारा भाई छोटा विनोद जो बाजार करने गया था उसका भी नाम डाल दिया है। घटना के दौरान हम दोनों भाई नहीं थे, लेकिन हम लोग, हमारा नाम जितेंद्र कुमार निषाद है, भाई का नाम विनोद कुमार निषाद, पिताजी का नाम हरिवंश है।